आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 वाक्य विचार। इन वाक्यों को पढ़िए। तो चलो पढ़ते हैं। शुरू परीक्षा हमारी है वाली होने, तैयारी करूंगा शुरू आज मैं से, कर है भी मैंने तैयारी पूरी। तो बच्चों द्वारा बोले गए इन संवादों में शब्द अपने सही क्रम में प्रयोग नहीं किए गए हैं। वाक्यों में इस शब्द समूह का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अब इन संवादों को दोबारा पढ़ के देखते हैं और उनको एक क्रम में लगाते हैं। तो पहला है, हमारी परीक्षा शुरू होने वाली है। दूसरा वाक्य है, मैं आज से तैयारी शुरू करूंगा। तीसरा, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। और अब ये वाक्य सार्थक है क्योंकि इन अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार जानते हैं परिभाषा के माध्यम से। परिभाषा है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। तो यहाँ पर आते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य क्या है? वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जिस वाक्य को हम जिसके ऊपर कह रहे हैं और उसका सही अर्थ निकल रहा है और कोई ना कोई उसमें उद्देश्य छिपा होता है तो उसी को हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे रिया, रिया क्या कर रही है? चित्र में विद्यालय जा रही है। तो रिया के पीछे एक उद्देश्य है, विद्यालय जाना और वहां जाकर पढ़ना। तो जिस वाक्य में कोई उद्देश्य छिपा होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। तो रिया के बारे में बातें कही जा रही है कि रिया कहाँ जा रही है? विद्यालय। जैसे हमने परिभाषा के माध्यम से जाना था, वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। दूसरा है अभय किताब पढ़ रहा है। तो अभय क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। अभय का उद्देश्य है किताब पढ़ना। आगे चलते हैं। विधेय। विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अर्थात उद्देश्य के बारे में जिसे कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। तो राम ने किसको मारा? रावण को मारा। तो किसके बारे में बातें की गई? रावण के बारे में। तो रावण को मारना हमारा वाक्य का क्या हुआ? विधेय। और उद्देश्य क्या है? राम। इसी प्रकार एक हमारा वाक्य, हिमालय को भारत का मुकुट कहा जाता है। तो हिमालय है हमारा उद्देश्य और किसके बारे में बात की गई? हिमालय का मुकुट। तो वो हो गई हमारा भारत का मुकुट। भारत का मुकुट। तो वो हो गई हमारी क्या? विधेय। उसके बाद है राजू सो रहा है। राजू कौन है? उद्देश्य है और उसका विधेय क्या है? सोना। तो अर्थात सो रहा है। पूजा खाना बना रही है। पूजा उद्देश्य है, खाना बनाना हमारा विधेय है। लोगों ने हमारा उद्देश्य, शिक्षा के महत्व को जान लिया है, यह हमारा विधेय। मेट्रो रेल, ये हमारा उद्देश्य बहुत सुंदर है, यह हमारा विधेय। ठीक है। उसी के आधार पर चलते हैं रचना के आधार पर वाक्य की क्रिया प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य निम्न 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्रित वाक्य। तो पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्यों में केवल एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। जैसे विशाल पढ़ता है, तमन्ना खेलती है। इसी प्रकार है संयुक्त वाक्य। 2 उपवाक्यों के मेल से बने वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है और नौकरी भी करता है। जैसे हम बोले वह पढ़ता है, वह नौकरी करते हैं, इनको संयुक्त कर दे, वह पढ़ता है और नौकरी भी करता है। इसको हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। फिर है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और भारत की राजधानी दिल्ली है। तो ये क्या हो गया हमारा? संयुक्त वाक्य। फिर है मिश्रित वाक्य।
इन वाक्यों में एक प्रमुख उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर ही आश्रित होते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल स्कूल बंद रहेगा। तो अध्यापक कौन है? एक है। और एक या एक से अधिक उसमें क्या उपवाक्य है? जैसे उन्होंने क्या कहा, पहला वाक्य स्कूल बंद रहेगा। दूसरा वाक्य यह भी कह सकते हैं कि साथ में जब आओगे तो फीस लेकर आना या अपना पाठ पढ़कर आना। तो हमने एक या एक से अधिक वाक्य इसमें जोड़ दिए, लेकिन इसमें उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य एक ही है। कौन? अध्यापक। उसी प्रकार आगे उदाहरण के आधार पर जानते हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की सुनामी लहरों से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। तो किसने घोषणा की? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है? एक। और उन्होंने कितनी घोषणाएं की कि सुनामी लहरों से पीड़ित लोगों की सहायता करेंगे जितना संभव होगा। तो जैसे भी संभव होगा, वो जहां तक भी होगा वो वैसे प्रयास करेंगे। तो उन्होंने इसमें 3 वाक्यों को जोड़ा है ना, और एक मिश्रित वाक्य बना दिया है। आगे है प्रयोग के आधार पर वाक्य की प्रकार। प्रयोग के आधार पर वाक्य निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया के करने अथवा होने की स्थिति का बोध कराने वाले सामान्य कथन हो, विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा या किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है? प्रश्न, अंत में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा है आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? फिर है निषेधात्मक वाक्य। वे वाक्य जिनमें क्रिया के न होने या न करने का पता चले उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे रामू ने काम नहीं किया। तो क्या आ रहा है यहाँ पर? नहीं। बूढ़े से नहीं चला जाता। तो बूढ़े आदमी से क्या नहीं होता? चला नहीं जाता। तो दोनों वाक्यों में नहीं का प्रयोग है। जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होगा उन्हें हम कहेंगे निषेधात्मक वाक्य। फिर है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञा अर्थ वाक्य जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के लिए आज्ञा, उपदेश, आदेश और प्रार्थना का पता चले उसे आज्ञार्थक वाक्य कहती हैं। जैसे कृपया पत्र का उत्तर शीघ्र दे दीजिए। दूसरा है अंदर जाकर पढ़ो। तो इसमें क्या है, क्या दिया गया है? इस वाक्य में आज्ञा दी है, जाओ अंदर जाकर पढ़ो। तो यहां पर है आज्ञा। जिन शब्दों में आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। फिर आते हैं इच्छार्थक वाक्य। इच्छा, इन वाक्य में इच्छा, आशा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है। जैसे ईश्वर करे तुम्हें हर काम में सफलता प्राप्त। तो क्या है? ईश्वर क्या कर रहा है? इसमें इच्छा कर रहा है। ईश्वर से इच्छा करे कि ईश्वर करे कि तुम्हें हर काम में सफलता प्राप्त हो। दूसरा है आपकी यात्रा मंगल में हो। तो वो क्या कर रहा है? प्रेयर कर रहा है कि आपकी यात्रा मंगल में हो। ठीक है। अगला है संकेतार्थक वाक्य। जिन वाक्य में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है
एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, उन्हें हम संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे बिजली आएगी तो अंधकार दूर हो जाएगा, तो बिजली आएगी और अंधकार दूर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, संकेतार्थक वाक्य कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। दूसरा, यदि आप चलते तो अच्छा रहता, यदि आप चलेंगे तो अच्छा होता। तो वो ऐसा क्या कर रहा है, वो संकेत कर रहा है कि यदि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। आगे चलते हैं, संदेहार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना प्रकट हो उन्हें संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, तो पक्का नहीं है, केवल क्या है, संदेह है कि आज वर्षा हो सकती है, तो शायद आज वर्षा होगी। तो यहाँ पर क्या है, संदेह है, अर्थात संदेहार्थक वाक्य है। दूसरा है, हो सकता है बूढ़ा मर जाए, मतलब पता नहीं है कि बूढ़ा मरेगा क्या जिंदा रहेगा, लेकिन संदेह है, हो सकता है बूढ़ा मर जाए। तो जहां पर संदेह हो तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, संदेहार्थक वाक्य। फिर विस्मयादिक बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें हम विस्मयादिक बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आहा कितना सुंदर फूल है, तो क्या हुआ, आहा। तो यहाँ पर हमने चिन्ह लगाया है विस्मयादिक। तो आहा, अरे वो तो कितना अच्छा फूल है, कितना सुंदर फूल है, तो यहाँ पर हो गया विस्मयादिक वाक्य। अरे आज तो मैं घूमने जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या है, अरे, अरे के बाद क्या है, विस्मयादिक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर है विस्मयादिक वाक्य है। तो बच्चों बताओ आज हमने इस पाठ से क्या सीखा। तो हमने इस पाठ से सीखा है शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय है। तो मुझे लगता है बच्चों आज आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।